Our next topic is the 3D bioprinting. ये भी काफ़ी न्यूज़ में था और काफ़ी चांस हैं इस बार कि ये 3D बायोप्रिंटिंग आ जाएगा आपके एग्जाम में। ओके, यदि प्रीलिम में नहीं आया तो देन देयर विल बी हाई चांस दैट ये मेंस में आएगा। ओके, तो दैट इज व्हाई बिकॉज ये पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के काफ़ी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से काफ़ी हाईलाइटेड टॉपिक था 3D बायोप्रिंटिंग। इसको देखेंगे हम लोग, व्हाट इज दिस 3D बायोप्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, प्रीलिम में भी और मेंस में भी आई थिंक। एंड नाउ वी कैन फाइंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एज 3D बायोप्रिंटिंग। तो देखते हैं हम लोग क्या है ये। ऑब्वियसली इट इज लाइक ए 3D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग ही है बिकॉज 3D वर्ड भी यूज हुआ है यहाँ पर, प्रिंटिंग वर्ड भी यूज हुआ है। बट इन दोनों के बीच में एक और वर्ड ऐड हुआ है अभी, बायो प्रिंटिंग, 3D बायो प्रिंटिंग। तो वो समझते हैं कि 3D बायो प्रिंटिंग क्या है। 3D प्रिंटिंग तो सबको पता होगा, बात कर भी चुके हैं। सिंपल प्रिंटिंग, यदि 3D और बायो को हटा दूं तो प्रिंटिंग का मतलब सबको समझ में आता है। ये कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर से प्रिंटर को अटैच किया जाता है एंड फिर जो हम कमांड करते हैं, पहले एक सॉफ्टवेयर में वो सारा हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं, उसके बाद जो कमांड देते हैं प्रिंट निकल के आया था बाहर। पर दैट इज अ 2D प्रिंट, एक पेपर पे प्रिंट होकर आ रहा है। एंड नॉट ओनली प्रिंटिंग में सिर्फ नॉट ओनली वी कैन प्रिंट ए टेक्स्ट, हम इमेज फाइल को भी प्रिंट कर सकते हैं, बट दैट इज अ 2D प्रिंटिंग। एंड 3D प्रिंटिंग मतलब एज नेम सजेस्ट, 3D का मतलब क्या हो गया, फिर वो एक पेपर पर प्रिंट नहीं हुआ, फिर वो एक ऑब्जेक्ट बन गया। ओके, देन इट बिकेम एन ऑब्जेक्ट। तो 3D प्रिंटिंग में क्या होता है बेसिकली कि पूरा पूरा एक ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है। प्रोसेस सेम है, एक कंप्यूटर रहेगा जिस कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर होगा जहाँ पर हम लोग वो मॉडल डिजाइन करेंगे कि हमें कौन सा ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करना है। इट कुड बी एनीथिंग। ओके, इनफैक्ट यू कैन क्रिएट फर्नीचर ऑल्सो। यदि आपको लगता है कि ये चेयर्स बनानी है मेरे को 3D प्रिंटिंग से, यू कैन क्रिएट ए चेयर्स, नंबर ऑफ चेयर्स, और 1 इंच की भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट क्वालिटी विल बी वेरी हाई बिकॉज वो रोबोटिक आर्म्स वो चेयर बना रही हैं एंड द क्वालिटी विल बी वेरी हाई। एंड सो पूरा चेयर निकाल के वो बेसिकली एक तरह से कंप्यूटर होगा, वैसे ही कमांड देगा कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर में हम लोग पहले डिजाइन कर लेंगे क्या हम प्रिंट करना चाहते हैं। ओके, देन जो रोबोटिक आर्म्स होंगी वो बेसिकली उसके ऊपर काम करेंगी। ओके, मॉडल के ऊपर, एंड ऑटोमेटिकली दे विल मेक दिस प्रोडक्ट। ओके, विदाउट एनी हेल्प ऑफ ह्यूमंस। तो सर क्रिटिसिज्म भी है कि 3D प्रिंटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उससे काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो ये वही प्रॉब्लम है जो मैं आपको बात कर रहा हूँ। हमने कल पढ़ा भी था रीस्किलिंग मिशन। रीस्किलिंग मिशन इज बिकॉज जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इसलिए हमें रीस्किल करने की जरूरत है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक नया जो एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, लास्ट क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने। सो नाउ विल सी व्हाट इज 3D बायो प्रिंटिंग। ओके, so it is utilization of 3D printing like techniques to combine cells, growth factors and biomaterials to fabricate biomedical parts. तो बेसिकली 3D प्रिंटिंग से हम लोग सेल्स, टिश्यूज और ये सब बनाने वाले हैं। ओके, जो भी बायोमेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे हमारे डेंटिस्ट के लिए कोई टिश्यू चाहिए, उसको डेंटिस्ट ये 3D प्रिंटिंग से बेसिकली दांत बना सकता है। ओके, इस तरह से मान लो किसी कोई ऑर्गन या कोई लिम्स या कोई टिश्यूज बनाने हैं तो वो भी बनाए जा सकते हैं। तो दैट इज अ 3D बायो प्रिंटिंग। So it uses layer by layer method to deposit materials known as bio inks. तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, 3D बायो प्रिंटिंग की बजाय ये भी एक अलग से सेपरेट एक क्वेश्चन प्रीली में आ सकता है कि व्हाट इज बायो इंक्स। तो बायो इंक्स अभी देखेंगे हम किससे मिलकर बनता है ये। बायो इंक्स यूज टू क्रिएट टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर। टिश्यूज को बनाने के लिए काम में आता है बायो इंक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको पता होगा आई थिंक सेल्स क्या होते हैं, टिश्यूज क्या होते हैं। ओके, बायोलॉजी थोड़ी बहुत आप लोगों ने, थोड़ा ध्यान हो आप लोगों को। तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉलेस्ट मटेरियल फ्रॉम विच ह्यूमन हैज बीन या एनिमल हैज बीन मेड या कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज बीन मेड, दैट इज कॉल्ड सेल। सेल सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है हमारा। और सेल ऑफ डेफिनेटली सेल के अंदर भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। सेल के बाद फिर आते हैं टिश्यूज। ओके, एंड टिश्यूज के बाद आते हैं देन ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के बाद आते हैं देन ऑर्गन सिस्टम। जैसे ऑर्गन हमारे एक लिम्ब है, जैसे हैंड है दैट इज ए ऑर्गन। ओके, इसी तरह से जो हमारा हार्ट है दैट इज ए ऑर्गन, आई एक ऑर्गन है। ओके, इसी तरह से मान लो
एक ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है कि उसमें मल्टीपल ऑर्गन्स आ जाते हैं, फिर उसे पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे मान लो हार्ट के लिए आर्टरी भी काम में आएंगी, वीन भी काम में आएंगी, बिकॉज दे आर अटैच्ड इन विद दिस हार्ट। तो एक तरह के ऑर्गन सिस्टम है कि एक पूरा ऑर्गन सिस्टम एक फंक्शन प्ले करता है, और उसका फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन को पूरे वेरियस बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करना। ओके, हार्ट और या उसको बेसिकली सर्कुलेटरी ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, जो भी हार्ट से रिलेटेड जो मैं आपको ऑर्गन सिस्टम बता रहा हूँ, इसको सर्कुलेटरी, इस तरह से रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम है। ओके, इसी तरह से डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ये बचपन में पढ़ा होगा आप लोग 9th-10th क्लास में, डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम होते हैं। ओके, तो उस पूरे ऑर्गन सिस्टम का एक फंक्शन क्या है, डाइजेस्ट करना, जिसमें स्टमक भी आ जाएगा, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, एनुस भी आ जाएगा, सारा कुछ चीज़ें आ जाएंगी। इस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट आ जाएगा, वीन्स आ जाएंगी, आर्टरीज आ जाएंगी। ओके, ये सब मिलके ब्लड सप्लाई करते हैं। ब्लड सप्लाई का इसका मेन फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई करना। ब्लड इज जस्ट ए मीडियम, ब्लड तो सिर्फ जस्ट एक ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए मीडियम है। अदरवाइज हार्ट का फंक्शन क्या है, टू सप्लाई ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। एंड लंग्स का काम क्या है, जो लंग्स और जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम, लंग्स एक जैसे ऑर्गन, एंड जो पूरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम है उसमें लंग्स भी आ जाएंगी, उसमें हमारी ऑसोफेगस, नॉट थ्रोट भी आ जाएगी, एंड उसमें सब ब्रोंकाइटिस, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ओके, एंड जो बाहर एटमोसफियर से ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके आना, वो काम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो इस तरह से उनको ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। तो आई एम हियर टॉकिंग अबाउट द टिश्यूज। बहुत सारे सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। So I am talking about this tissue. Okay. So bioinks creates this tissue like structures. Currently bioprinting is used to create tissues and organs. तो बायोप्रिंटिंग अभी दो चीजें बना रहे हैं हम लोग बायोप्रिंटिंग से, वन इज टिश्यू एंड अदर इज ऑर्गन्स। ये दो चीजें हम बना पा रहे हैं। So it will be used to test drugs। ये इसका सबसे मेजर इसका बेसिकली यूज है, बिकॉज हम आर्टिफिशियली ये टिश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। ओके, एंड अब हम पढ़ेंगे कि बायो इंक क्या होती है, कैसे हम क्रिएट करते हैं, सारी प्रोसेस को पढ़ने वाले हम लोग। तो हम लोग बेसिकली आर्टिफिशियल टिश्यूज और ऑर्गन्स बना रहे हैं, और उसका फिर यूज क्या होगा। अभी हम जैसे मान लो कोई ड्रग है, कोई मान लो कोई नई मेडिसिन आती है, या कुछ भी नया इंजेक्शन आता है, या कुछ वैक्सीन आती है, उसको टेस्ट करने के लिए हम या तो एक एनिमल्स पे वो उसको टेस्ट करते हैं। ओके, कोई मेडिकल एक को फ्रॉग ले लिया जाता है, या कुछ इस तरह ले लिया जाता है, उसके ऊपर टेस्ट करते हैं फिर हम लोग, और या फिर ह्यूमन बींग्स पे टेस्ट होते हैं। ओके, जो भी ये अभी जो अपकमिंग एक जो साइंस है, मेडिकल साइंस है, उसमें क्या होने वाला है कि हम लोग आर्टिफिशियल ये सब टिश्यूज और ऑर्गन्स बनाएंगे लैब में, और फिर उन जो ड्रग्स हमें टेस्ट करनी है, rather than testing it on animals और humans which is unethical। okay, इनफैक्ट एनिमल्स को भी काटना और उनके ऊपर टेस्ट करना, दैट इज आल्सो अनएथिकल बिहेवियर। ओके, so rather than testing on these drugs to these animals or living beings, we will test on the artificially created tissues and organs। okay, तो ये इसमें लिखा हुआ है। अभी हम प्रोसेस पढ़ते हैं कि इसकी पूरी प्रोसेस क्या है। अदर भी यूजेस भी हैं इसके, लाइक स्किन ग्राफ्टिंग एंड प्लास्टिक सर्जरी। ओके, मान लो किसी के ऊपर स्किन ग्राफ्टिंग, आई थिंक पता होगा आप लोगों को, स्किन अगर जल जाए तो उसके ऊपर स्किन लगा दी जाती है। एंड प्लास्टिक सर्जरी, ये भी एक चीज होती है। ओके, तो अभी हम प्रोसेस पढ़ने, या डेंटल एप्लीकेशंस के लिए भी यूज हो सकता है इसका, 3D बायो प्रिंटिंग का। ओके, अभी हम पूरी प्रोसेस पढ़ते हैं, तो ध्यान से समझ लेना आप लोग। अभी हमने जो टिश्यूज या ऑर्गन्स क्रिएट करने हैं आर्टिफिशियली, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3D प्रिंटिंग के केस में भी सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि हम सॉफ्टवेयर में डिजाइन करेंगे कि हमें क्या बनाना है। ओके, और उसको डिजाइन करने से उसको बोलते हैं 3D मॉडलिंग। लेकिन उससे भी पहले हम लोग क्या करेंगे, 3D इमेजिंग लेंगे। 3D इमेज किसकी लेने वाले हम लोग, एक तरह से आप ये समझ लो कि एक तरह से ये नक्शा है, ये मैप है जिसको हमने बनाना है जो चीज। ओके, 3D इमेजिंग। मान लो एक ह्यूमन बॉडी है, उसी के अंदर, उसके अंदर जो टिश्यूज या उसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं, वो हमने इसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है। उसका फर्ज करो कि उससे एक ऑर्गन खराब हो गया, उसको हमने ट्रांसप्लांट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसके ऑर्गन्स की डायमेंशंस लेंगे। उसके ऑर्गन्स की डायमेंशंस कैसे लेंगे हम लोग, उसका हम सीटी स्कैन करेंगे या एमआरआई स्कैन करेंगे। ओके, उसका सीटी और एमआरआई स्कैन करने के बाद उसके टिश्यूज की हम लोग डायमेंशंस लेंगे। इसकी टिश्यू की डायमेंशंस ये हैं, ये इसकी डायमीटर है,
ये इसकी लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, वट ये डायमेंशन लेने के बाद उसी डायमेंशन का फिर हम लोग मॉडल तैयार करेंगे कंप्यूटर पे, उसकी मॉडलिंग करेंगे। फिर हम ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे टू गेट प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब हम लोग मॉडल तैयार कर रहे हैं, डिजाइन तैयार कर रहे हैं। आई होप सब लोगों को आवाज आ रही होगी मेरी। यदि कुछ आपको आवाज कम आए तो डेफिनेटली बोल देना, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बाद में समझ में नहीं आएंगे। So in 3D modeling, we use of software to get printing instructions. ये दो चीजें हो गई, सबको समझ में आ गया होगा, 3D imaging and 3D modeling. और थर्ड स्टेप, अभी ये मॉडल तैयार हो गया हमारा। थर्ड स्टेप इज द यूज ऑफ बायो इंक्स। एक तरह से रोबोटिक काम होती है, उसके अंदर कुछ बेसिकली कुछ वेसल्स होते हैं, उस वेसल्स में इंक भरी होती है। ओके, इंक एंड इट्स ए बायो इंक, एज ए नेम सजेस्ट, बायो इंक। इंक का मतलब ये केमिकल इंक नहीं है, इट्स ए बायो इंक। मतलब बायो, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मटेरियल से बना के ये इंक बनाई जाती है। ओके, सो इट्स नॉट ए केमिकल इंक, इट्स ए बायो इंक फर्स्ट ऑफ ऑल। इट इज फॉर्म्ड थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग सेल्स एंड ए कंपैटिबल बेस लाइक कोलाजन, जेलाटिन and hyaluronic acid and the silk alginate और nanocellulose। so इन मटेरियल का मिला के ये बायो इंक प्रिपेयर की जाती है। ओके, एंड द बेस प्रोवाइड्स सेल, ये जो बेस यूज कर रहे हैं हम लोग, कोलाजन, गेलाटिन, ये सब बेसिस है। सो द बेस प्रोवाइड सेल्स विद न्यूट्रिशन टू सर्वाइव। तो जो बेस का यूज क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना सेल को, ताकि वो सेल जिंदा रह सके। दैट इज ए बायो इंक। सो बायो इंक बेसिकली ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन की जाती है, और इसी को याद रखना है। ये सब बेसिस को याद रख लेना आप लोग, कौन से बेसिस यूज होते हैं टू क्रिएट दिस बायो इंक। तो बायो इंक को फिर हम ये वेसल्स में भरी हुई होती हैं, इंजेक्शन टाइप समझ लो आप। एक इंजेक्शन है, बहुत सारे 5-7 इंजेक्शन लगे होते हैं एक रोबोटिक काम के ऊपर। और फिर वो इंजेक्शन अलग अलग जगह पे, ऐसे कि मतलब वो आपने ये डायमेंशन ले ली कि आपने ये मॉडल इस तरह से बनाना है आप लोगों ने। ओके, टिश्यू को, तो वो ये जो बायो इंक है, ये रोबोटिक काम से अपने आप उस तरह से वो बनाती रहेंगी उसको, देन फिर टिश्यू क्रिएट करती हैं पूरी आर्टिफिशियली। तो दिस बायो इंक यूज्ड इन 3D प्रिंटिंग। तो ये बायो इंक बेसिकली यूज किया जाता है 3D प्रिंटिंग के लिए। और मॉडल कहाँ से आया, यहाँ से, जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है। तो लेयर बाय लेयर ये जो इंजेक्शन हमने भरे हैं बायो इंक के, ये लेयर बाय लेयर इसके ऊपर स्प्रेड होते रहते हैं। and where each layer is approximately 0.5 mm thick. Each layer is 0.5 mm thick. ये फोर्थ स्टेज है, दैट इज वी आर मेकिंग द 3D प्रिंटिंग। थर्ड थिंग में हमने बायो इंक प्रिपेयर की, फोर्थ में हमने क्या किया, 3D प्रिंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। एंड लास्ट स्टेज इज अबाउट दिस सॉलिडिफिकेशन। अब जो हमने 3D प्रिंटिंग की, अभी उसको हम सॉलिडिफाई होने देते हैं। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि वो सॉलिडिफाई हो जाए। एंड उसके अलावा हम लोग इसका भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। वी कैन अप्लाई यूवी लाइट, हीट और स्पेसिफिक केमिकल्स टू एक्सेलरेट दिस प्रोसेस, ताकि सॉलिडिफिकेशन जल्दी हो जाए। इसके लिए हम ये सब चीजें भी यूज कर सकते हैं, यूवी लाइट, हीट और स्पेसिफिक केमिकल। तो ये सारी प्रोसेस है। और यदि मेंस में क्वेश्चन आता है तो ये सारे स्टेप्स लिखाना, यू विल गेट 8 आउट ऑफ 10। ओके, ये सारे स्टेप्स लिखा हो गया आप लोग। डेफिनेटली इस पर मेंस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, और प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। Thanks for watching our video. Please like, share and subscribe.